Hello everyone, welcome to my 7th lecture of medicinal chemistry. This is whole about drug metabolism concepts. बॉडी की केमिकल फैक्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रग का सफ़र लीवर तक और वहाँ क्या क्या होता है देखें जानते हैं। आपने देखा होगा कि लोग हेडेक या फीवर में पैरासीटामोल लेते हैं और कुछ देर में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर कोई ओवरडोज ले ले तो डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट्स का लीवर फेल हो गया। सोचें, एक ही दवाई डोज बढ़ने पर पॉइजन क्यों बन जाती है? तो जवाब इसके ड्रग मेटाबॉलिज्म में छुपा है, यानी जब बॉडी ड्रग को बदल कर उसे निकालने लायक बनाती है। By book definitions, drug metabolism is the enzymatic alterations of a drug molecules to help their excretion. बॉडी ड्रग्स को केमिकली चेंज करती है ताकि वो सफ़र हो जाए जो और आसानी से निकल जाए, ठीक है ना। इसका सिंपल है कि जो ड्रग्स हमने ली उसने बॉडी में एनी हाउ चेंज होना होता है। चेंज क्यों होना होता है? ताकि वो आसानी से बॉडी से बाहर आ जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना करे। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू ड्रग की केमिकल चेंजिंग प्रोसेस को कहते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है? पर्पस सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि इसलिए हम ज़रूरी है ड्रग की मेटाबॉलिज्म की डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रिएशन, एक्टिवेशन और कंट्रोल ऑफ द ड्रग में काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ड्रग का हार्मफुल पार्ट को सेफ बनाना। एक्सक्रिएशन मतलब ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना ताकि वो इजीली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए। एक्टिवेशन मतलब कुछ ड्रग्स बॉडी में जाकर ही एक्टिवेट होती हैं, वो प्रो ड्रग फॉर्म में होती हैं और अपना एक्शन शो करने के लिए उन्होंने एनी हाउ एक्टिव होना होता है। तो चौथा है कि कंट्रोल, तो ड्रग का इफ़ेक्ट कितनी देर चलेगा ये डिसाइड होता है इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल कोडीन से मॉर्फिन, ठीक है ना, कोडीन मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है, ये एक्टिव बन गई। पैरासीटामोल अपने नेपक्यू मतलब टॉक्सिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये इनका रद्दबदल होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर ड्रग्स का। बॉडी में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है। लीवर में स्पेशल इंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि साइटोक्रोम P450। ये इंजाइम्स बॉडी के केमिकल इंजीनियर्स हैं जो हर ड्रग का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये दो तरह के इसमें मेटाबॉलिज्म स्टेजेस होती हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 को पहले हम देखें कि फेज़ 1 में क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है। एंजाइम इस पे काम करते हैं कौन से? साइटोक्रोम P450। एग्जाम्पल पैरासीटामोल से नेपक्यू टॉक्सिक कंपाउंड बना, कोडीन से मॉर्फिन बना, एक्टिव कंपाउंड बना। जैसे लोहा हवा में रस्ट बनाता है वैसे ही ड्रग में ऑक्सीडेशन होती है। दूसरा है रिएक्शन रिडक्शन का। ऑक्सीजन निकलता है इसमें और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है। तीसरा हाइड्रोलिसिस, वाटर से बॉन्ड टूट जाता है, मोस्टली ईस्टर एंड अमाइड्स में। एग्जाम्पल एस्प्रिन में वाटर लगाया तो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड बन गया। जैसे बिस्किट पानी में टूट जाता है ना, वैसे ही ईस्टर ड्रग टूट जाती है। अब सेकंड फेज जो है उसको हम कहते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। अब ड्रग में फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है। अब लीवर उसके साथ एक बड़ा वाटर सोल्यूबल ग्रुप जोड़ता है ताकि वो यूरिन में निकल जाए, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ड्रग में जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है ना, तो लीवर उसके साथ एक बड़ा वाटर सोल्यूबल ग्रुप जोड़ देती है ताकि वो यूरिन के ज़रिए आसानी से बॉडी से निकल जाए। रिएक्शन टाइप एडेड ग्रुप एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं कि ग्लूकोरोनिडेशन रिएक्शन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और ग्लाइसिन कंजुगेशन। ये इसमें स्टेप्स होते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं फेज़ 2 कंजुगेशन रिएक्शंस के अंदर। इसका मकसद होता है कि इसने बॉडी जो ड्रग्स होती है ना उसको एनी हाउ वाटर सोल्यूबल बनाकर ना यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालना होता है। जैसे पासपोर्ट पे एग्जिट वीज़ा लगता है, वैसे ही कंजुगेशन के बाद ड्रग निकलना रेडी हो जाती है।
रियल लाइफ केस देखें पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का क्या होता है कि पैरासीटामोल ग्लूकोरोनिडेशन और सल्फेशन के थ्रू सेफ फॉर्म में आती है, यूरिन से निकल जाती है। ओवरडोज में क्या होता है कि पैरासीटामोल फेज 1 में जाती है, फेज 1 से वो टॉक्सिक कंपाउंड बनाती है अपना नेपक्यू, और अगर लिवर में पहले से ही ग्लूटाथायोन कम होना तो लिवर सेल जो है ना वो डैमेज हो जाएगा, लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी। नॉर्मल डोज सेफ हुई, लेकिन ओवरडोज में लीवर की एंजाइम ओवरलोडेड हो जाती हैं और वो पॉइजन बन जाती है ड्रग। प्रोड्रग क्या होता है? प्रोड्रग होती है कि कुछ ड्रग्स होती है ना वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और उसने बॉडी में जाकर एक्टिव होकर फिर ही अपना काम शो करना होता है। जैसे कोडीन मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है, वो पेन रिलीव करती है। एनालप्रिलेट में कन्वर्ट होती है और हाइपरटेंशन में काम देती है। क्लोपिडोग्रिल एक्टिव मेटाबोलाइट्स, एंटी प्लेटलेट्स। अब प्रोडक्ट उस स्टूडेंट जैसा होता है जो घर में लेजी होता है लेकिन एग्जाम्स में जाकर फुल एक्टिव हो जाता है। समरी में देखें कि ड्रग मेटाबॉलिज्म, बॉडी में ड्रग का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फेज़ 1, फेज़ 2 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। लीवर में मेन मेटाबॉलिज्म सेंटर होता है। ओवरडोज में ड्रग जो होती है ना वो पॉइजन बन जाती है। ये सारे काम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मेटाबॉलिज्म का।